Today we are starting with linear equation in one variable, and in this video we will discuss the concepts which we are going to use in 8th class. तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ना आपको ये बताना चाहता हूँ कि इक्वेशंस जो होती हैं, इक्वेशंस से पहले ज़रूरी है समझना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या होने वाला है, क्या होता है नया। सबसे पहला जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है दैट इज व्हाई वी यूज लेटर्स। लेटर्स जो होते हैं उनको हम क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज लेटर्स। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं यहां पर लिख दूं 2+3+5 तो ये क्या बनने वाला है, दिस बिकम्स 2+3 5+5 10। दिस इज द फिक्स्ड आंसर। लेकिन अगर मैं यहीं पर इन नंबर्स को नहीं लिखता, अच्छा ये नंबर्स क्यों लिख रहे हैं हम, जैसे 2 की अगर मैं बात करूं तो 2 का मतलब तो 2 ही होगा ना, 3 का मतलब 3 ही होगा, 5 का मतलब 5 ही होगा। ये क्या है, ये सारे भी तो सिंबल्स हैं जो आपको बताते हैं कि ये यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 3 आ जाएंगे, यहाँ पे 5 आ जाएंगे। तो ये सारे क्या है, सिंबल्स हैं जिनको आप मैथमेटिक्स में यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे ही सेम अगर मैं यहां पर लिख दूं कि एक x है, एक y है और एक z है, 3 नंबर्स हैं मेरे पास, एक x है, एक y है और एक z है। अब यहां पर मुझे फैसिलिटी मिल जाती है कि मैं x की जगह पर कोई भी नंबर लिख सकता हूं, y की जगह पर कोई भी नंबर लिख सकता हूं, z की जगह पर कोई भी नंबर लिख सकता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल तो यही हो गया। अब किसी को 2 3 5 नहीं चाहिए तो वो कैसे लिख सकता है, x की जगह पर 7 लिख देगा, y की जगह पर 3 लिख देगा, यहां पर 6 लिख देगा। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 7+3 10+6 16। तो ये क्यों हो पाया पॉसिबल, ऐसे ही कोई और व्यक्ति है, उसको कुछ और करना है तो वो यहाँ पर कुछ और क्वांटिटी डाल सकता है। अब इसका मैं एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। हम सब शॉपिंग करने के लिए जाते थे, जब हम शॉपिंग करने के लिए जाते तो हमारे सामने एक बिल आता है। अब उस बिल में क्या होता है, सारी चीजों की कॉस्ट डली हुई होती है। तो हर आदमी जो होता है वो एक ही सामान थोड़ी खरीदता है। जैसे आप मान लीजिए ग्रोसरीज खरीदने के लिए जाते हैं तो कोई शक्कर खरीदेगा, कोई चाय पत्ती खरीदेगा, कोई मूंगफली दाना खरीदेगा, कोई पोहा खरीदेगा। तो सबका जो रेट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन जब वो कंप्यूटर के सामने उसको रखते हैं तो ऑटोमेटिकली रेट्स जो होते हैं वो आ जाते हैं और बिल जो होता है वो आपके सामने जनरेट होके आ जाता है। इसीलिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमको जरूरत पड़ती है इन लेटर्स की, जिनको आप क्या बोलते हैं, दीज लेटर्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स। अब इनको वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे डू नॉट हैव द फिक्स्ड वैल्यू। इनके पास कोई भी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड नहीं है, मतलब यहां पर आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने इस चीज को कैसे देखा था छोटी क्लास में, जैसे मेरे पास है 2x+7y+9z ठीक है। अब क्या होता था जब आप ऐसे लिखते थे 2x+7y+z, यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं होता था, तो ये क्या होता था, ये हो गया मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या हो गया मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब देखिए मैंने यहां पर 2x लिख रखा है और यहां पर y लिख रखा है और यहां पर z लिख रखा है। तो मान लेते हैं मैं किसी दुकान पर गया हूं। अब मुझे क्या खरीदनी है, ये x जो है इसको मैं मान लेता हूं कि ये मेलोडी है। अब ये जो y है इसको मैं मान लेता हूं कि ये जो है ये डेयरी मिल्क है। इसको मैं मान लेता हूं कि ये जो z है ये हो गया आपका किटकैट। अब मुझे एक्यूरेट कॉस्टिंग नहीं पता है मार्केट में क्या है, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल। अब जैसे ये मेलोडी है, मान लेते हैं कि मेलोडी की कॉस्ट जो है वो 2 रुपीज है, तो ये तो फिक्स्ड है कि एक मेलोडी, 1 मेलोडी कॉस्ट ₹2, 1 मेलोडी कॉस्ट ₹2, या ये मेलोडी की कॉस्ट मुझे पता है
1 रुपए होती है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब आपने क्या की, आपने 10 मेलोडीज खरीद ली। आपने क्या किया, आपने 10 मेलोडीज खरीद ली, तो आप क्या करोगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 करोगे, तो आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लगाया, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया, मतलब यहां पर जो भी नंबर होगा इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब यहां पर मैं ले लेता हूं क्या, डेयरी मिल्क ले लेता हूं, तो डेयरी मिल्क की कॉस्ट मैं ले लेता हूं, मान लेता हूं मैं 20 रुपीज वाली डेयरी मिल्क आप खरीद रहे हैं। अब आपने क्या खरीदा, आपने खरीदी कितनी डेयरी मिल्क, 10 डेयरी मिल्क खरीद लिया आपने, तो आपके पास कितना हो गया बच्चों, 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ₹200 आ जाएगा। अब यहां पर मैं ले लेता हूं किटकैट, तो किटकैट की कॉस्ट मान लेता हूं मैं 10 रुपीज है, तो ये मैंने खरीदी है 5, तो ये क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, दिस विल प्रोड्यूस 50। अब मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10 प्लस 200 प्लस 50, तो फटाक से जोड़ सकता हूं मैं कि यहां पर जो कॉस्ट है वो क्या हो गई, ₹260 हो गई है। बिल जो जनरेट हुआ है वो कितने का जनरेट हो गया है, ₹260 का बिल जो है वो जनरेट हो गया है। अब देखिए यहां पर मैंने ना इक्वल टू में कुछ नहीं लिखा था, तो जब मैंने इन सारी कॉस्ट को लिया, जब मैंने इन सारी कॉस्ट को लिया तो मेरे पास क्या आया, देखिए इसको अब मैं थोड़ा सा और तरीके से लिख देता हूं। ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहां पर क्या हुआ, आपने सिर्फ क्या किया, कॉस्ट डाल ली है आपने, यहां पर 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो गया, प्लस यहां पर 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो गया, प्लस यहां पर 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो गया। अब ये क्या है, ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन जब इसका बिल जनरेट हो जाएगा ₹260 का, तो यहां पर क्या साइन लगा दिया मैंने, इक्वल टू लगा दिया ना, तो इट इज एक्सप्लेनिंग द साइन ऑफ इक्वालिटी। तो जब तक आपके पास एक्सप्रेशन होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, तब तक आपके पास क्या होगी, आपके पास इक्वल टू में कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही लीनियर इक्वेशन आ जाता है, इक्वेशन की जब भी आप बात करते तो इक्वेशन जो वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इक्वल, इक्वालिटी में से हमने इसको निकाला है इक्वेशन को, तो दैट मींस जब भी इक्वेशन होगी तो उसके इक्वल टू में कुछ ना कुछ तो होगा ही। और जब आप वैल्यूज, ये जो वेरिएबल्स है, जब आप इन वैल्यूज की वेरिएबल्स को यहां पर पुट करेंगे, वेरिएबल्स में वैल्यूज को पुट करेंगे, तो LHS जो होगा वो RHS के इक्वल आएगा। ये चीज जो होती है ये आपकी क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पर एक नई चीज जो सामने आएगी इन एग्जांपल्स को देखने के बाद, वो आती है कि यहां पर क्या होगा, यहां पर मैंने लिख रखा है लीनियर, तो लीनियर का मीनिंग तो हो जाता है हाईएस्ट पावर 1, जिसकी भी हाईएस्ट पावर 1 होगी वो क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा। इक्वेशन मैंने आपको बता दिया, इट हैव द साइन ऑफ इक्वालिटी, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं होता। अब इन यहां पर क्या आ गया, मैं 1 पे आ गया, वन वेरिएबल मतलब या तो x होगा, या तो y होगा, या तो z होगा, या तो s होगा, या तो t होगा। x ले लें, y ले लें, z ले लें, a ले लें, b ले लें, c ले लें, पर ABC जो होता है उसको हम कम यूज करते हैं, तो यहां पर आप ले S T U, जो भी आपको लेना हो, V W, ठीक है, मतलब जो भी हम यहां पर लेना चाहें वेरिएबल की जगह पर उसको हमने ले लिया। लेकिन आप लेंगे सिर्फ एक ही, या तो x लेंगे, या तो y लेंगे, या तो z लेंगे। तो जब मैं एक्सप्रेशंस लिखता हूं तो मैं एक्सप्रेशंस को ऐसे लिख सकता हूं, x टू द पावर 2 प्लस 1, x टू द पावर 3 प्लस x टू दी पावर 2 प्लस x प्लस 1, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। यहां पर मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस y टू दी पावर 2 प्लस z प्लस s, इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूं। तो यहां पर क्या, ये सारे जो है ना, ये सारे क्या है, दीज ऑल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, दीज ऑल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब यहां पर क्या है, देखिए वेरिएबल एक ही है, यहां पर भी वेरिएबल एक ही है, यहां पर वेरिएबल हैं 4, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास क्या छूट हो जाती है,
आपके पास छूट हो जाती है कि आप यहां पर पावर जो है वो भी कोई भी लगा सकते हैं, यहां पर वेरिएबल जो है एक से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दूसरी चीज, अब अगर मैं इसी चीज को यहां पर ले आऊं इक्वेशन में, इसी चीज को अगर मैं इक्वेशन में ले आऊं तो इक्वेशंस में भी डिफरेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, उसको आप साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन यहां पर मुझे क्या चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर मतलब हाईएस्ट डिग्री 1, तो ये हो जाएगा 2x ले लिया मैंने यहां पर मैंने ले लिया है 7 इज इक्वल टू यहां पर मैंने ले लिया है 5। अब ये क्या बन गया है मेरा, ये क्या बन गया है, ये इक्वेशन बन गया है। क्यों? क्योंकि इसके इक्वल टू में मेरे पास एक रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट कैसे आएगा, ये रिजल्ट आएगा इस x की जगह किसी वैल्यू को पुट करने से। इस x की जगह किसी वैल्यू को पुट करने से मेरे पास ये रिजल्ट आने वाला है। तो मैं क्या करता हूं, मैं उस वैल्यू को फाइंड करता हूं। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 7, तो यहां पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, -1 आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, -1 आ गया। तो अब मैं यहां पर क्या करूं, अब मैं इस x की जगह पर -1 को पुट कर दूं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 7 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा मेरे पास। तो यहां आ गया -2 प्लस 7 इज इक्वल टू 5। तो ये क्या आ गया, 5 इज इक्वल टू 5। देखिए LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया। तो जहां पर भी इक्वालिटी का साइन होता है या इक्वल टू में कुछ होता है, then that expression, that algebraic expression gets converted into the equation। यहां पर वेरिएबल हमेशा एक ही होगा, ये जरूरी नहीं है, 2-3 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आगे जब आप इसके परिचय में जाएंगे तो आपको कुछ चीजें जो है वो देखने के लिए मिलेंगी। जैसे देखिए यहां पर जब आप इसको लिखते हैं 2x प्लस 7 लिखा हुआ है यहां पर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं वो देखिए। ट्वाइस ऑफ x प्लस 7 प्रोड्यूसेस 5। ट्वाइस ऑफ x प्लस 7 प्रोड्यूसेस 5। ट्वाइस का मतलब क्या हुआ, 2 टाइम्स। अगर यहां पर होता, अब देखिए इसको मैं घुमाता भी हूं है ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 7 is added to thrice of, अब मैं वेरिएबल भी चेंज कर देता हूं, thrice of y to get 5। अब देखिए क्या है, बहुत सिंपल सा लॉजिक हो जाएगा। देखिए थ्राइस मतलब 3 टाइम्स हो गया, किसका 3 टाइम्स, y का 3 टाइम्स। तो ये क्या हो गया मेरे पास 3y। थ्राइस मतलब क्या, टाइम्स, टाइम्स मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो गया 3y। अब इसमें क्या जोड़ना है मुझे जोड़ना है 7। क्या मिल जाएगा मुझे, इक्वल टू में मुझे 5 मिल जाएगा। देखिए इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो गई। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 7 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 7 अपॉन 3 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 आ जाएगा। y इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 आ जाएगा। अब मैं y की जगह पर अगर y की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, या आपका रिजल्ट क्या आएगा। देखिए -2 प्लस 7 इज इक्वल टू 5। तो यहां पर क्या आ गया, 5 इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहां पर भी इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 5। उससे जब मैंने x की वैल्यू प्रोड्यूस की तो मेरे पास आई -1। उस -1 को जब मैंने डाला तो मेरे पास LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब यहां पर भी देखिए 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 5 है। देखिए ये दोनों नंबर्स जो हैं इनको मैंने चेंज नहीं किया है, सिर्फ इस कांस्टेंट को चेंज कर दिया है। यहां पर कांस्टेंट था 2, यहां पर कांस्टेंट हो गया है मेरे पास 3। तो ये फिक्स्ड क्वांटिटी, इस फिक्स्ड क्वांटिटी को जब मैंने चेंज किया तो वेरिएबल जो है वो ऑटोमेटिक यहां पर चेंज हो गया है। जो मुझे क्या रिजल्ट ला करके दे रहा है, मुझे रिजल्ट ला करके दे रहा है 5। यही चीज जो है ये वेरिएबल्स की वजह से हमारे लिए आसान हो जाती है। मतलब कोई भी नंबर जो है वो फिक्स्ड नहीं है।
आपके पास जो भी कंडीशन आएगी उसके अकॉर्डिंग आपके पास कोई नंबर प्रोड्यूस होगा जिसको आप वेरिएबल की जगह पर पुट करेंगे, तो एलएचएस जो होगा वो आरएचएस के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे स्टेटमेंटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो हैं वो जैसे में एक्सरसाइज में पहुंचेंगे वैसे वैसे हम करते जाएंगे। आई थिंक आपको वेरिएबल और कांस्टेंट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आप चलें टेक्स्ट बुक की तरफ। टेक्स्ट बुक में आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप लेकर के चल सकते हैं। जैसे पहले आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल में 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, जैसे बाय एडिंग सेम नंबर टू बोथ साइड्स, सबट्रैक्टिंग, या मैं पूरा ही लिख देता हूं, मल्टीप्लाइंग, subtracting, adding and dividing same number to both sides of the equation, produces the same result. Both sides of the equation produce the same result. ठीक है। अब आप लोग सोचते होंगे कि सर जो है वो बहुत ज्यादा लंबा खींचते हैं किसी भी चीज को। देखो बच्चों, किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप पूरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो यू विल नेवर गेट कंफ्यूज्ड अबाउट द वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स, व्हाटएवर इट इज। तो ध्यान से सुनिए, देखिए। अब यहां पर आ गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। यहां पर है मेरे पास कंडीशन। देखिए मैंने सबसे पहले लिख रखा है मल्टीप्लाइंग, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। तो यहां पर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 3, और यहां पर भी आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये हो गया 2 2 जा 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 7 2 जा 14। तो 4x इज इक्वल टू 14 प्लस 6, तो 4x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा आपके पास। तो x इज इक्वल टू 20 अपॉन 4, दैट मीन्स इट विल प्रोड्यूस 5। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5। अब देखिए मैं इसका जनरल सॉल्यूशन करता हूं। जनरल सॉल्यूशन मतलब जो हम अभी तक कर रहे थे। 2x डायरेक्ट मैंने 3 को शिफ्ट किया RHS की तरफ, तो माइनस जो है वो प्लस बन गया। तो यहां पर आ गया 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 5। देखिए मैंने यहां पर 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया था तो भी रिजल्ट 5 आया है। मैंने यहां पर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया था, जैसा इक्वेशन था वैसा ही लिया था, तो भी रिजल्ट जो है वो क्या आया हुआ है, 5 आया हुआ है। अब मैं क्या करूं, अब मैं सब्ट्रैक्टिंग कर देता हूं इसी इक्वेशन में से। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 बाय सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड्स, by subtracting 5 from both sides। तो by subtracting 5 from both sides अगर मैं करूंगा तो यहां पर आ जाएगा 2x माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस 5। तो दिस विल प्रोड्यूस 2x, माइनस माइनस इज प्लस, माइनस माइनस इज प्लस, तो इट बिकम्स माइनस 8 इज इक्वल टू 7 माइनस 5 इज 2। तो यहां पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 8, तो 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, तो दिस बिकम्स 5। x इक्वल टू 10 अपॉन 2, तो दिस बिकम्स 5। देखिए यहां पर भी रिजल्ट 5 आ गया। अब आप एडिंग कर दो, इसी इक्वेशन में एडिंग कर देता हूं। बाय एडिंग 4 टू बोथ साइड्स, बाय एडिंग 4 टू बोथ साइड्स। अब क्या करना है मुझे, 2x माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 प्लस 4।
तो 2x माइनस प्लस इज माइनस, तो दिस विल प्रोड्यूस 1, 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11, तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 1, तो 2x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10/2 हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 5। इसी तरीके से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो भी देखिए, अगर मैं इसको दोनों को 7 से डिवाइड कर दूं, तो यहां पर 7 से डिवाइड कर दिया, यहां पर 7 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन जो है वो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 ही रहने वाली है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो आप जो है ये बहुत अच्छे से समझ लें कि किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड अगर किसी नंबर को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इट नेवर चेंजेस द रिजल्ट। अब इस रूल के बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमारे पास क्या आने वाला है, वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जो अभी आप ले रहे थे उसमें आपके पास इक्वल टू में कुछ नहीं था, उसमें आपके पास इक्वल टू में कुछ नहीं था, तो वहां पर कोई भी वैल्यू चल सकती है, वहां पर कोई भी वैल्यू चल सकती है। लेकिन अभी जो हमने सॉल्व किया उसमें हमने देखा कि एक फिक्स्ड वैल्यू आती है जो सेटिस्फाई करती है। जैसे फिर से मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4 है हमारे पास, तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 9, इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा, तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा -5, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -5/2। ये मेरी y की वैल्यू आ गई है। अब देखिए 2 y की जगह मैंने लिख दिया -5/2 प्लस 9 इज इक्वल टू 4। ये देखिए ये कैंसिल हो गया 2 से 2, तो मेरे पास आ गया -5 प्लस 9 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 4 आ गया। देखिए LHS इक्वल टू RHS हो गया। दिस इज व्हाट वी कॉल साइन ऑफ इक्वालिटी। लेकिन अगर यहां पर इक्वल में कुछ भी नहीं होता, अगर ये सिर्फ होता 2y प्लस 9, यहां पर इक्वल टू में कुछ भी नहीं होता, तो फिर ये क्या हो जाता, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता। अब y की जगह पर आप जो मर्जी चाहे वैल्यू ले लो और इसको इसमें प्लस कर दो, और जो वैल्यू आप जनरेट करना चाहो यहां पर आप ला सकते हो, रिजल्ट आ जाए। उसके बाद वो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। उसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स हो जाती है, क्योंकि उसके अलावा किसी और नंबर से सेम नंबर प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। जैसे यहां पर मैंने जो ले रखा है, इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू -5/2। y इज इक्वल टू -5/2 आने का मतलब ये है कि y की जगह पर अगर मैं -5/2 यूज करूंगा तो ही मेरा रिजल्ट 4 आएगा। इसके अलावा किसी भी नंबर को अगर मैं वहां पर यूज कर लेता हूं तो मेरा रिजल्ट जो है वो 4 नहीं आने वाला है। तो इक्वेशन में वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, वेरिएबल की फिक्स हो जाती है, जिससे सेम रिजल्ट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। अब आप देखें एक और एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का ही है। ये है x/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -3/2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाता है, देखिए एलसीएम तो लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि दोनों ही 2 हैं, तो यहां पर 2 ले लिया हमने। अब ये बन गया है x प्लस 5 इज इक्वल टू -3/2। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं, देखिए इस 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहां ला सकता हूं, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड बाय 2/2। तो 2 से 2 जो है वो क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया x प्लस 5 इज इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3 - 5, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, -8। x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, -8। अब आप x की जगह पर अगर -8 पुट कर देंगे तो LHS विल बिकम इक्वल टू RHS, वो भी हम देख लेते हैं। x इक्वल टू हो गया -8, x की जगह पर मैंने x की वैल्यू पुट कर दी है /2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -3/2। अब देखिए ये हो जाएगा -8 प्लस 5/2 इज इक्वल टू
-3/2 ये आ गया हमारे पास। तो -8 + 5, माइनस प्लस इज माइनस, 8 बड़ा है तो क्या लग जाएगा बच्चों, -3। -3/2 इज इक्वल टू -3/2। तो LHS बिकम इक्वल टू RHS। अब इसके बाद आएगा हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है NCERT का, ठीक है। इसमें भी हमको ट्रांसपोर्टेशन करके ही सॉल्व करना है। तो ये हो गया 15/4 -7x इज इक्वल टू बन गया है 9। अब आप देखिए यहां पर वेरिएबल तो एक ही है, x है, तो -7x मैंने लिख लिया यहां। अब यहां पर हो गया 9 - 15/4, इसको मैंने शिफ्ट कर लिया यहां 15/4 को, तो ये हो गया -7x इज इक्वल टू, यहां मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम आ गया मेरा 4। अब क्या होता है, डिनोमिनेटर और एलसीएम को डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस बिकम्स 36। 36 - 15, नाउ दिस इज 7x इज इक्वल टू 36 - 15, दैट इज व्हाट 1 2 21/4। तो x इज इक्वल टू 21/4। ये 7 क्योंकि यहां मल्टीप्लीकेशन में था तो यहां किस में आ जाता है, डिवीजन में आ जाता है, तो ये हो जाएगा -7। इसको आप कैंसिल कर दें तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -3/4। x इज इक्वल टू -3/4। अब देखिए नेगेटिव साइन जो है ना, ये डिनोमिनेटर में लगा हुआ है, मैंने न्यूमरेटर में लगा दिया है। तो अगर एक ही नेगेटिव साइन है तो उसको आप सेंटर में लगा सकते हैं, ऊपर लगा सकते हैं, नीचे छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन जब आप नीचे छोड़ देते हैं तो आपको कंफ्यूजन होता है, इसलिए टीचर्स जो होते हैं उसको ऊपर लगा देते हैं। अब आपने देखा होगा इक्वेशंस में टीचर कई बार बहुत सारी चीजें ऐड सब्सट्रैक्ट कर देते ना, वो कोई जादूगर नहीं है, दे नोज द रूल। जैसे मैं हूं, मुझे रूल्स पता है मैथमेटिक्स के, इसलिए आसानी से सॉल्व हो जाती है चीजें। अब देखिए x इज इक्वल टू -3/4 आ गया है। चेक कर लेते हैं LHS। -7 मल्टीप्लाइड बाय -3/4 इज इक्वल टू में मुझे क्या चाहिए, 9 चाहिए। तो ये हो जाएगा 15/4 माइनस माइनस इज प्लस, प्लस 21/4 इज इक्वल टू 9। 15 + 21/4 इज इक्वल टू 9। तो 36/4 इज इक्वल टू 9। तो 9 इज इक्वल टू 9। देखिए LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया है। लेकिन x की जगह पर एक ही वैल्यू ऐसी है -3/4, जिसको आप यहां पुट कर दें तो रिजल्ट जो है वो 9 आएगा। इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू अगर आप इसमें डालेंगे तो इट विल नॉट प्रोड्यूस द रिजल्ट 9। दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों। अगले पार्ट में हम एक्सरसाइज जो है 2.5 वी विल डिस्कस दैट एक्सरसाइज। थैंक यू।